साथियों नमस्कार। साथियों, जब आँखों के सामने हरियाली आती है, ये हरियाली देखिए, मेरा वर्टिकल गार्डन में, ये सर्दी में भी कितना सुंदर लग रहा है। और इसी तरह इस हरियाली के साथ साथ वर्टिकल गार्डन के साथ साथ अगर हम इधर चलें तो ये एक नया गार्डन दिखाई देता है, जो मैं अक्सर आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि ये मेरा सकुलेंट प्लांट्स का और कैक्टस का मिनी गार्डन है। देखिए कितने प्यारे प्यारे सकुलेंट रखे हैं। सकुलेंट प्लांट मतलब ये पानी से भरे हुए होते हैं, 90% इनमें पानी ही होता है। और ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं। कोवेब, स्ट्रिंग ऑफ पाल्स, सा ब्लेड, सैडम। सैडम बहुत बड़ा जीनस है कि ये हमारा सकुलेंट प्लांट का। विष्णु करमल, क्रासुला, लक्ष्मी कमल। और ये प्लांट आज मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ। इस पे अभी मैंने नेम प्लेट इसी वजह से नहीं लगाया। ये है इचीवेरिया सकुलेंट। इसके देखिए कितना सुंदर प्लांट है। तो अभी मैं अपने गार्डन में मिनी गार्डन जो हमारा सकुलेंट और कैक्टस का, ये देखिए कैक्टस मैमलेरिया प्रोलिफेरा, ये एंजल्स विंग्स है ना, एंजल्स विंग्स है ये दूसरा क्रासुला, बनी ईयर्स, कितना प्यारा सा मैमिलेरिया इलोंगाटा, उंगली की तरह लेडी फिंगर। तो ये कितने प्यारे प्यारे हमारे पौधे हैं। तो एक तरफ हम वर्टिकल गार्डन, हरियाली हरियाली, एक तरफ फ्लावर गार्डन जहाँ पे डलहेलिया, गुड़हल, ये प्लांट अभी शो बनाते हैं। और इनका जो हमारे सकुलेंट प्लांट है, इनका अपना ही जलवा है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, आप नर्सरी में कभी जाइएगा तो आजकल लोग इन सकुलेंट प्लांट के और कैक्टस प्लांट के दीवाने हैं। पहले कहते थे कि घर में हमें जो है कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, लेकिन जैसे इंसान के साथ होता ना, इंसान अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता है? इंसान अपनी सुरक्षा के लिए लाठी, भाले, तलवार, राइफल, बंदूक रखता है। तो ये अपनी सुरक्षा में क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को कांटेनुमा बना लिया। एक्चुअली वो कांटे होते ही नहीं है कैक्टस के, जिसको हम कांटे कहते हैं ना, वो कांटे नहीं होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं। वो अपनी सुरक्षा करते हैं उससे। अगर वो उसको कांटा नहीं बनाए तो, क्योंकि ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे पानी का अभाव होता है। और ये पानी की कीमत अगर किसी से सीखनी तो इन कैक्टस से, इनसे सकुलेंट प्लांट से सीखिए। ये बताते हैं पानी क्या होता है। ये एक बूंद ओस की भी पड़ती है ना, तो ये बहुत बुद्धिमान पौधा होता है। अपने सकुलेंट जो अपनी पत्तियों में, तने में, जड़ों में पानी भर लेते हैं अपने को सुरक्षित रखने के लिए।
तो ये बहुत ही बुद्धिमान पौधा होता है, और इसकी बुद्धिमानी जब इंसान को पता लगी तो अब इसके लिए सब दीवाने हो रहे। और जहाँ भी जाइए आपको दिखेगा, किसी भी गार्डन में जाइए तो ये सकुलेंट गार्डन, ये कैक्टस का गार्डन एक अलग से मिले दिखेगा, और लोग इसको गिफ्ट करते हैं। लोग गार्ड उससे नर्सरी में जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ लोग आपको ये खरीदते हुए मिल जाएंगे। ये मल्टीप्लाई बड़ी तेजी से हो जाता है। तो ये मैं दिखा रहा था आपको प्यारे प्यारे सकुलेंट, मेरे प्यारे प्यारे सकुलेंट और प्यारे प्यारे कैक्टस के। कैक्टस का ये जो भ्रम है ना कांटों वाला, हमें निकाल देना चाहिए। आज मेरे को बात करनी है इचीवेरिया। इचीवेरिया सकुलेंट, देखिए इसकी पत्तियां कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सी लगती हैं, इसी के बारे में बात करनी है साथियों। सकुलेंट के बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं। इनमें से जो हमारी 50 से 60 फैमिली ऐसी हैं जिसमें एक ना एक सकुलेंट की, हमारी जो फैमिली है, एक ना एक स्पीसीज उन फैमिलीज में सकुलेंट की है। तो और जो तीन तीन हमारी फैमिली है, जैसे कैक्टेसी, क्रासुलेसी, एजुलेसी, इनमें 60% सकुलेंट इन्हीं में आते हैं। और इनमें हमारे बहुत सारे, जैसे सैडम क्रासुलेसी में है, क्रासुलेसी के अंतर्गत सैडम भी है, हमारा सैम्परविवम भी है, और हमारा जो ये दूसरा जो ये मैं प्लांट जिसकी मैं बात कर रहा था, एचिवेरिया, ये जीनस एक्यूवेरिया या एचिवेरिया जो जीनस है हमारा, ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आज मैं इसको दिखा रहा था कि ये पौधा देखिए, इसकी ये रोसेट बनाता है, पत्तियों का, लीफ का रोसेट बनाता है। सकुलेंट की सभी की विशेषता यह होती है, सकुलेंट मतलब सक्लस, SUCLUS, सक्लस मतलब वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जूसी, रसीले। ये रसीले पौधे होते हैं। तो कैक्टस में क्या है कि कैक्टस में तो पौधे जितने भी होते हैं वो अपनी लीफ में, तने में, इसमें पानी जमा करते हैं। और जो हमारा जैसे ये एचिवेरिया है, ये पत्ती के अंदर पानी रखते हैं, पत्तियों की वजह से ये खूबसूरत लगता है। तो ये देख रहे हैं कि रोसेट टाइप बनाता है, अपने पत्तियों का रोसेट बनाता है। तो आज मैं इसके दिखाना चाह रहा था कि वैसे तो ज़्यादातर पौधों की मांग लगभग एक जैसी होती है, इन्हें पानी बहुत कम चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी बिल्कुल ना चाहिए। पानी से बस इनको सॉइल सॉइल जहाँ तक है, ग्रीटी सॉइल, ये देख रहे हैं आप इस तरह की ग्रीटी सॉइल और सैंडी सॉइल चाहिए होती है जिसमें पानी रुके ना। तो ये पानी तो खुद पानी भोजन अपनी पत्तियों में रखते ही हैं, तो इनको बचाना है। अगर ज़्यादा पानी होगा तो पत्तियां और जड़ें इनकी सड़ जाएंगी। तो आज मैं आपको इसका एक पौधे से हम बहुत ज़्यादा पौधे कैसे बनाएं। तो वैसे तो ये इंडोर में लाइट लगानी पड़ेगी, आपको सनलाइट चाहिए, इनको सनलाइट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए। ये पौधे ज़्यादातर रेगिस्तानी जमीनों के, डेजर्ट के, सहारा रेगिस्तान है वहाँ के पौधे होते हैं। ये शुष्क जगहों के पौधे होते हैं जहाँ पानी की बहुत कमी रहती है। जीरो फाइट्स मतलब जो बिना पानी के जीवित रख सकते हैं, बहुत कम पानी पे जीवित रह सकते हैं, तो जीरो फाइट पौधे होते हैं। इसमें से मैं देखिए, इस एक पौधे से बहुत सारे पौधे हम बना सकते हैं इसकी इन लीव से ही। बस ध्यान ये रखना है कि जो हम लीव निकाले, जो इसकी लीफ निकाले, उसे तोड़ना नहीं है बल्कि निकालना है। तो मैं कोशिश करता हूँ आज एक इस पौधे से हमें ज़्यादा बनाने होंगे, तो धीरे से हमें इसको पकड़ के इस लीफ को निकालना है, इसको निकालना है, तोड़ना नहीं है। ये इधर से देखिए, ये कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये निकल जाए हमारी लीफ। ये लीफ को हमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसको लीफ को निकालना है। ये देखिए, ये लीफ जो है यहाँ से इसका जो भाग है ये आगे से ये निकलनी चाहिए, कई बार यहाँ से टूट जाती है तो वो नहीं चल पाती। इसी पत्ती से हम इसको 2-3 दिन हम इसे ऐसे ही रख देंगे, इस पत्ती को ऐसे ही रख देंगे, यहाँ पे इस पत्ती को रख देंगे और ऐसे ही। तो जब इसका आगे का भाग थोड़ा सूख जाएगा 2-3 दिन बाद, इसमें हम इसी तरह थोड़ा सा आगे दबाकर इस पर पानी का स्प्रे कर देंगे और फिर इसको छाया में रख देंगे।
तो इसी पत्ती से फिर जड़ें यहाँ से निकल आएंगी और इसी तरह का जड़ें निकल के एक रोसेट यहाँ पे बन जाएगा। जो पुरानी लीफ है वो अपने आप ही या तो सड़ जाती है, नहीं तो उसे निकाल देंगे और फिर हमारा ये रोसेट एक पत्तियों का तैयार हो जाएगा। तो इस पौधे को जैसे मैंने बताया, एसएमएस इस पर अच्छा काम करता है। एस मतलब इसकी सॉइल होनी चाहिए ग्रीटी और सैंडी सॉइल होनी चाहिए। एम से मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर इसको चाहिए, नम चाहिए, लेकिन गीला नहीं चाहिए, नहीं तो जड़ सड़ जाएगी। और फिर सनलाइट, सनलाइट इसको इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट, और अगर इंडोर रखते हैं तो डायरेक्ट आप 4-5 घंटे धूप इसको दिखाना पड़ेगा, तो इसको सनलाइट चाहिए ही। तो ये पानी, पानी से इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे, ओवर वाटरिंग से बचना है। बस ये दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखिए तो ये अच्छा चलता है। सर्दियों में इसका लगभग डोरमेंसी पीरियड होता है, और स्प्रिंग समर ये में ये बढ़वार अपनी करते हैं। तो ये जो हमारी पत्ती है ये समर से स्प्रिंग में जाके जड़ें देना शुरू कर देगी, अच्छे से ये सरवाइव करेगी। और हम इसी से, ऐसी लीव से बहुत सारे, इसके अलावा इनको हैन एंड चिक्स भी नाम देते हैं। हैन के मतलब मदर, जो हमारा रोसेट होता है, मदर प्लांट जो होता है उसको हैन कह देते हैं। साइड से इसमें इसी तरह के रोसेट छोटे छोटे निकलते हैं, बेबी प्लांट्स, जिसको हम चिक्स कह देते हैं। उसकी कटिंग से भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। समर में ये फ्लावर भी देता है, तो ये उस फ्लावर के सीड से भी इसको कर सकते हैं। तो सीड, कटिंग, लीफ, तीनों से ही हम इसका मल्टीप्लिकेशन, प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो ये आज मैंने हमारा जो एचीवेरा, एचीवेरिया जो हमारा ये प्लांट है, ये एचीवेरिया एलिगेंस है। इसमें भी इस स्पीसीज जीनस में कई स्पीसीज हैं, वैरायटीज हैं। तो ये है एलिगेंस। इसकी पत्तियों की वजह से ये इंडोर में बड़ा अच्छा, मतलब जिधर सनलाइट आती है उस खिड़की में अगर रख देंगे तो ये अच्छा काम करता है। तो इस पौधे को हम आउटडोर या सेमी शेड में हम लगा देना, ग्रीन नेट में, जैसे हमने ये रखा हुआ था ग्रीन नेट में, अपने जो हमारा मिनी कैक्टस सकुलेंट का गार्डन है उसमें रखा हुआ था। तो ये हमारे जो क्रासुलेसी फैमिली के मुख्य हमारे जीनस हैं उसमें ये एचीवेरिया जीनस एक बहुत प्रमुख है। 150 से ज़्यादा इसमें हमारी जो वैरायटीज इसकी हैं। तो ऐसी जैसे सैडम है, स्पर्मम है, स्पर्विमम है, जो ये 3 जीनस बहुत प्रमुख हैं जो हम, जिनको हम हाउस प्लांट्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा एचीवेरिया जो जीनस है उसका ये एचीवेरिया एलिगेंस प्लांट है, जिसको हमने आउटडोर में अपना रखा हुआ है। जहाँ ऐसी जगह रखा जहाँ इसको धूप भी मिलती रहती है। पानी हम बहुत कम देते हैं। सर्दियों में डॉर्मेंसी में रहता है, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत इसके साथ नहीं है। स्प्रिंग और समर में भी इसकी केयर करने की ज़रूरत